युद्ध के इतिहास में कई बार टनल वॉर यानी सुरंगों में जंग हुई है। वियतनाम युद्ध में सुपर पावर अमेरिकी सेना ऐसी ही सुरंगों में फंसकर रह गई थी। अब इजराइल की सेना का सामना दुनिया की सबसे खतरनाक सुरंगों के चक्रव्यूह से हो रहा है। गाजा में जमीन से नीचे 500 किलोमीटर तक फैली सुरंगों के मकड़जाल में आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग इजराइल को बहुत महंगी पड़ने वाली है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है इसकी वजह क्या है। दरअसल हमास के गढ़ में घुसकर उसे खत्म करने की कोशिश आसान नहीं होने वाली है। بعد المواجهات चौबीस घंटे में 600 प्रहार, जल थल नभ से हाहाकार। इस वक्त टीवी 9 पर आप दुनिया की वो हिला देने वाली तस्वीर देख रहे हैं जो आज तक कभी नहीं देखी होगी। हम इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां तबाही साफ तौर पर दिख भी रही है। शुरू हुआ पाताल चरण, लेकिन लंबा चलेगा रण। इंच इंच के लिए संग्राम, सुरंगों में मचेगा कोहराम। भूतों से भिड़ेंगे कैटरपिलर, गाजा की मेट्रो खंडर। इजराइल के विरुद्ध गाजा में भूत युद्ध। गाजा रात दिन धमाकों से दहल रहा है, जल रहा है। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा तबाह हो रहा है, लेकिन गाजा पर सिर्फ आसमानी कहर ही नहीं बरप रहा, जमीन पर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। इजराइल युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आर पार से पहले आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। इधर गाजा में इजराइल के टैंक पहुंचे, उधर वेस्ट बैंक में इजराइल के बख्तरबंद बुलडोजर घुस गए। इजराइल की सेना गाजा में 3 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई। इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल मारने वाला मोर्चा तबाह कर दिया गया।
वेस्ट बैंक की सड़कों पर इजराइल के बख्तरबंद बुलडोजर निकले तो फिलिस्तीन समर्थकों ने उन पर पथराव कर दिया। इजराइल की एयरफोर्स, सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंतिम जंग छेड़ी है। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है। इजराइल की सेना ने जमीनी हमला शुरू किया और हमास के 4 टॉप कमांडर ढेर कर दिए। हमास नेवल फोर्स की सेंट्रल ब्रिगेड का कमांडर जमील बाबा मारा गया। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद सफादी मारा गया। हमास का कमांडर मुआमन हिजाजी भी मारा गया। हमास का अधिकारी मोहम्मद अब्दुल्लाह भी मारा गया। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी, इतनी तबाही मचाने के बाद भी और इतने धमाकों के बाद भी अभी तक हमास के सिर्फ 20% ठिकाने ही ध्वस्त हो पाए हैं। हमास के 80% ठिकाने गाजा की 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में गुम हैं। इन 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में से करीब 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें इजराइल की बेहिसाब बमबारी में बर्बाद हो गई हैं, पर 400 किलोमीटर लंबी सुरंगें अभी बाकी हैं। इन्हीं 400 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास ने बंधक छुपाए हुए हैं और जमीन से 6 मीटर नीचे सुरंगों के इसी मकर जाल में हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। इजराइल की सेना अच्छी तरह से जानती है हमास को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक गाजा की जमीन के नीचे हमास की सभी सुरंगें समाप्त नहीं हो जाती। इसीलिए इजराइल की सेना ने हमास के आतंकियों को सुरंगों के अंदर ही खत्म करने के लिए पाताल में घुसने की तैयारी कर ली है। लेकिन ये युद्ध ना तो आसान होगा और ना ही छोटा। ये युद्ध इजराइल के इतिहास का सबसे निर्मम युद्ध साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना को गाजा की सुरंगों में इंच इंच पर घोस्ट आर्मी का सामना करना पड़ेगा। जमीन के नीचे कदम कदम पर खतरा है। जमीन के नीचे हमास के आतंकियों का एक छत्र राज है। इन सुरंगों में हमास के स्नाइपर घात लगाकर हमला करेंगे। सुरंगों के मकर जाल में हमास के आतंकी छापा मार युद्ध करेंगे। अंधेरी सुरंगों में वो कहां से निकलेंगे और कहां गायब हो जाएंगे, इसका इजराइल की सेना को पता तक नहीं चलेगा। इसलिए सुरंगों में होने वाले युद्ध को इजराइल की सेना के लिए अब तक का सबसे मुश्किल युद्ध माना जा रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने सुरंगों में होने वाले इस मुश्किल युद्ध की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है, जिसमें लिखा है हमास की सुरंगें अंधेरा, घात, जाल, गोपनीय ठिकानों और स्नाइपर्स का मिश्रण है। ये जंग लड़ना ऐसा होगा जैसे आप भूतों से लड़ रहे हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो सब कुछ देख रहे होते हैं। दुश्मन की बनाई सुरंगों में जाकर जंग लड़ना किसी शेर की माद में जाकर शेर का शिकार करने जितना मुश्किल काम है। किसी भी सेना के लिए सबसे कठिन जंग सुरंगों में लड़ी जाने वाली जंग ही होती है। किसी को पता नहीं होता कि दुश्मन ने सेना से निपटने के लिए कौन सा घात लगाया है। इजराइल की सेना के लिए सुरंगों के अंदर जाकर जंग लड़ना और भी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये सुरंगें गाजा की कुल लंबाई से कम 10 गुना बड़ी और उलझी हुई हैं। इस भूल भुलैया के बीच इजराइल की सेना को एक एक इंच पर मौत से सामना करना होगा। इजरायली सेना उत्तरी गाजा में दाखिल होकर 3 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। हर तरफ तबाही का भयंकर मंजर है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आमने सामने की असली जंग तब शुरू होगी जब इजराइल की सेना दुनिया की सबसे घनी आबादी में से एक गाजा पट्टी के शहरों में दाखिल होगी। उन शहरों में जहां रिहायशी इमारतों के बीचों बीच हमास की सुरंगें खुलती हैं। हमास के आतंकियों का समूल नाश करना है,
तो इजराइल की सेना को इन सुरंगों में दाखिल होना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले इजराइल की सेना को एक एक इमारत को खाली कराने की जंग लड़नी होगी। उत्तरी गाजा में रिज क्रॉसिंग के करीब हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना में गुरिल्ला युद्ध हो रहा है। आईडीएफ पर आरोप लग रहा है कि गाजा की यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, बिजली घर, जल आपूर्ति केंद्र और कंटेनर डिपो तक के आसपास हमले हो रहे हैं। ऐसा हो भी रहा है क्योंकि हमास की सुरंगें यहीं खुलती हैं। हमास के आतंकियों ने घनी आबादी के बीच ऐसी सुरंगों के गेट जानबूझकर ऐसी जगह बनाए हैं जहां कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इजरायली सेना हमास की सुरंगों का मुंह बंद करने के लिए लगातार बम बरसा रही है, लेकिन इस बमबारी से इजरायल को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही। एकदम सटीक खुफिया इनपुट मिले बिना हमला करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए इजरायल के स्पेशल कमांडो अब हमास की सुरंगों में घुसकर आमने सामने का युद्ध करने वाले हैं। गाजा की सुरंगों में इजरायल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच जंग शुरू हो गई है। ये इस युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ है, क्योंकि अब इजरायल की सेना को हमास के गढ़ में घुसकर खत्म करने की चुनौती है। हमास की सबसे मजबूत ताकत उसकी सुरंगों का जाल है और यही इजरायल की सेना के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। इजरायल की सेना ने सुरंगों में हमास का सामना करने के लिए एक खास टनल वॉर यूनिट बनाई। सुरंग के अंदर इजरायल की टनल वॉर यूनिट का लक्ष्य है फाइंड, फिक्स एंड फिनिश। मतलब दुश्मन को खोजो, उसके बाद टारगेट बनाओ और फिर खत्म करो। इजरायल की सेना की पहली कोशिश है हमास के टॉप मिलिट्री कमांडर के ठिकानों का पता लगाना, उसको बर्बाद करना। उसके बाद सुरंग के अंदर मौजूद हमास के हथियार भंडारों का पता लगाना, उसे नष्ट करना, ताकि इजरायल की सेना को कम से कम नुकसान हो और हमास के आतंकी बिना हथियार खुद ब खुद सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन यह काम आसान नहीं रहने वाला। सुरंगें हमास की ताकत है। जमीन के नीचे 500 किलोमीटर के दायरे में फैली इन्हीं सुरंगों के दम पर हमास अब तक इजरायल की नाक में दम किए हुए है। युद्ध विशेषज्ञ मानते हैं कि हमास जैसे खतरनाक संगठन का सामना उसी की सुरंगों में घुसकर करना बहुत खतरनाक होगा। इजराइल फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया में अपना नुकसान नहीं करवाएगा। वो बिल्कुल एक कैलकुलेटेड तरीके से एडवांस कर रहे हैं। पूरे टारगेट को जहां भी कोई हमास का लड़ाका पोजीशन लेके उनके ऊपर फायर कर सकता है या एंटी टैंक वेपन इस्तेमाल कर सकता है, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। टनल वॉर यूनिट में इजरायल की 10 स्पेशल फोर्सेस के सबसे काबिल कमांडो हैं। ये यूनिट आधुनिक हथियारों के साथ गाजा के भीतर अपना ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ये स्पेशल यूनिट जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे तक ऑपरेट करने में माहिर है। याहलोम यूनिट इंजीनियरिंग कमांड का हिस्सा है और सुरंग के अंदर होने वाली जंग में तकनीकी सपोर्ट देगी। समर यूनिट याहलोम यूनिट के लिए बैकअप का काम करेगी, सुरंग बंकर के रास्तों पर प्रहार करेगी। यमाम यूनिट काउंटर टेरर ऑपरेशन करेगी। इस यूनिट के कमांडो नागरिक इलाकों में ऑपरेशन करने में विशेषज्ञ हैं। साइरेट मटकर आतंक रोधी खुफिया इनपुट मुहैया कराएगी। ये यूनिट बंधकों को छुड़ाने में माहिर है। शाइटेड 13 मरीन कमांडो यूनिट है।
लेकिन जल, थल, नभ तीनों तरह के ऑपरेशन कर सकती है। शेल्डग यूनिट में एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो है। इजराइल के ज्यादातर सीक्रेट ऑपरेशन में ये यूनिट शामिल रही है। यूनिट 669 रणनीतिक बचाव दल है। अल्पाइनिस्ट यूनिट जबरदस्त ठंड और गलन में भी जंग लड़ने में माहिर है। इसके अलावा ऑर्किड्स यूनिट, स्पेशल डॉग यूनिट और स्काई राइडर यूनिट भी सुरंगों में उतरने की तैयारी कर चुकी है। गाजा की सुरंगें हमास के लिए किसी अभेद्य किले जैसी है। हमास ने अब तक जिन 4 बंधकों को रिहा किया है, उनमें से एक ने बताया कि सुरंगों के अंदर हमास की साजिशों का जटिल जाल है। एक बंधक ने रिहाई के बाद बताया कि सुरंग के अंदर कई छोटे छोटे खंड हैं और सुरंग के बाहर कई किलोमीटर तक गीली मिट्टी वाला रास्ता है, ताकि इजरायली सेना के टैंक आसानी से यहां तक नहीं पहुंच सके। सुरंग में मकड़ी के जाल जैसा नेटवर्क है। इसमें बंधकों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर अलग अलग सुरंगों में रखा गया है। हमास के आतंकी जानते हैं कि इजराइल की सेना सुरंग में घुसकर स्पेशल ऑपरेशन जरूर करेगी, इसलिए हमास ने घोस्ट वॉर की तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।